इतना सैड है ना भाई ये। बता क्या हुआ? हमेशा गलत होता है भाई मेरे साथ। मैं फुल पावर पार्टी करके रात को सो के उठा 2 बजे ये सोच के कि आज केविन साहब के साथ में फाइनली वो दिन आ गया। आपकी कॉमेडी करियर का पीक होता है, आपको पता है ना? मुझे नहीं पता। सॉरी भाई सॉरी, जब केविन साहब आपको बुलाता है तो आप, फिर मैं आया, मैं खुश था बहुत ज़्यादा, पर बारिश आ गई जैसे तेरे साथ हुआ। स्कूटी पार करी भाई मैंने, साइन है यूनिवर्स से। ये स्कूटी पार करी और भाई मैंने एक सिगरेट पीने की कोशिश करी और माँ की चूत भाई, स्कूटी चली गई भाई, स्कूटी उठा ले गए। This is Yash, a comic, an old friend, and currently the owner of a scooty that is towed away by Delhi traffic police. So this week, me and Subin sit down with him to console him. चोरी हो गई। एम्पैथी नहीं है भाई लोगों में भाई। एक सेकंड, चोरी हुई है? नहीं नहीं, पुलिस वाले हाँ, वही। पुलिस। अरे वो है ना, वो तो बस तेरे को ढूंढने निकलना पड़ेगा। अरे कौन से थाने में पड़ा है, पैसा तो रखा है। हाउ इजी फॉर भाई वो GTA खेल, वो लाइव को GTA मान नहीं पता तेरे को तो कैसे जिया वो दिल्ली में। बस चोरी हो जाती, इसको उतना दुख नहीं था, कह रहा अच्छा है यार उठी तो है। नहीं मेरे को ये डर था कि चोरी हो गई, क्योंकि चोरी हो गई तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। रिट्रीवेबल नहीं है ना। अगर ठुल्लू ने उठाया तो ठुल्ले तो प्यार से चोरी करते हैं। आप उनको थोड़े पैसे से तो दे देंगे वापस। यार भाई उनको अपनी वीडियो दिखा दो ना, हंस देंगे। नहीं भाई, उसके बाद तो रख लेंगे भाई। मुझे ट्रैफिक पुलिस देखो उन चीजों के लिए नहीं रख सकती ना, वो सड़क वाली ट्रैफिक पुलिस है, ट्रक ट्रैफिक पुलिस। देख उसको सारे सब कुछ पता है भाई उसे, हाउ टू चलना आधा घंटा। मैं रोज घर से बाहर नहीं होता हूँ, लीव में लिख के अरे फैनी मैग्नेट लिख के ले निकलता हूँ। वो फिर जरूरी नहीं है, सब आ जाते हैं। फैनी मैग्नेट्स नहीं हो पाते कुछ भी। तो अब तू अच्छा, तूने वहां पे स्कूटी तेरी चली गई। चली गई। पहले तूने चली गई ऐसे बोला, मैं बारिश में बह गई, पहले तो मेरे को ये लगा। वो भी हो सकता है, नहीं बड़े दिल्ली है, ऋषिकेश नहीं है। यस। फिर तू वहां से यहाँ तक कैसे पहुंचा? ऑटो लेके भाई, ऑटो वाले ने ही मेरी सारी हेल्प करी। उसने बताया कि इस थाने पे चले जाना, यहाँ खड़ी होगी तेरे। कहाँ, कौन से थाने पे? शायद पुष्प विहार आसपास ही है। हाँ आसपास ही है। तो उसने कहा कि चले जाना वहाँ पे। अच्छा, तूने उठाते हुए भी दिखी नहीं? नहीं नहीं, वो बेहतर सुट्टा मारने निकला। मेरे साथ एग्जैक्ट सेम चीज हुआ है आईएनए मार्केट में। मैं भी सुट्टा मारने के लिए बस 1 मिनट के लिए रुका था मैंने। मैं सुट्टा लेके मुड़ा, स्कूटी उठी जा रही वही मतलब, और वो ऐसा है फिर मैं उसी सेम ट्रक पे चढ़ा उसके साथ। मैं स्कूटी के साथ खड़ा था उस ट्रक पे। मैं वेट किया, थाने तक पहुंचा, वहां पे मैं आपसे बात करके फिर नाइस। ये नहीं कर पाया मैं, मेरे को भाई वो GTA जी रहा है, GTA से है। All I had to do was chase the damn truck। मुझे भी ट्रक पे जाना है भाई। बट तो अभी चली गई है वो। अभी तो अब वो शाम को ही आएगी, अब जाके ले आऊंगा उसे। दिस इज व्हाट हैपेंस, दोनों के सुट्टा पीने से चली गई। तो दिस इज व्हाई यू शुडंट स्मोक। हां भाई, मरना तो अलग बात है। कैंसर इज डिफरेंट, बट यू शुड नॉट स्मोक। अपनी लंग्स की मत सुनो। अगर प्यार सी है डू इट। बेचारा भाई, इसका शक्ल देख रहा है, ऐसा लग रहा है इसकी कलर ग्रेडिंग होती है। दिल्ली की नंबर का है? नहीं, जयपुर। ओ, फिर तो थोड़ा सा और लोचा होएगा। थैंक यू भाई, प्लीज डोंट मेक इट वर्स भाई। हर बार आदमी बोलते जा रहे हैं और मुझे और बुरा फील होता जा रहा है। मैं तो देखो रियलिटी बता रहा हूं ब्रो। Like for starters won't do the mistake of owning a जयपुर की, राजस्थान की गाड़ी in Delhi। मुझे पता है फालतू का लोचा होगा, मैं सुट्टा मारने के लिए रुकूंगा कभी, वो सीधा उठा के ले जाएंगे। उनको पता है दिल्ली हम तेरे को ना यहाँ से प्रिपेयर करके भेजेंगे कि आप सबसे बुरा हो सकता है, फिर उससे तो नीचे ही होगा ना। It's like कि तू GTA San Andreas की गाड़ी GTA Vice City में चला रहा है ब्रो। वो तो हाँ तेरे को पता है ना, एक बार अगर तू San Andreas में प्लेन होराइजन के ज्यादा पास जाए तो प्लेन क्रैश हो जाता है। तो वही हुआ है तेरे साथ। थैंक यू। तू बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? ना तो ज्यादा ऊपर सूरज की तरफ जा सकता है, ना तो ज्यादा पानी की तरफ जा सकता है। समझ गया। यस आई गेट इट कि मेरी स्कूटी नहीं आएगी वापस। आ जाएगी भाई, आ जाएगी स्कूटी तो आ जाएगी। पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। नहीं मैं तो कह रहा हूँ अपनी वीडियो दिखा दियो। ठीक है भाई। कितना लगेगा वैसे? भाई मेरा तो बहुत सालों पहले होता, तब मेरे को 3000 बोल के ठुल्ले ने 2500 लिया था। भाई मेरे पे नहीं है पैसे यार, मत करो भाई। उनको समझाना वीडियो के थ्रू कि देखो सर मैं वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, वीडियो डालता हूँ YouTube पे, कोशिश चल रही है। चेंज ऑफ द टॉपिक। जब तक ये रिलीज होगा तब तक खुश होगा ब्रो, तो टेंशन। हाँ ये भी बात सही है। क्या तब तक मेरा वीडियो भी आ जाएगा गाइस, तो सब्सक्राइब है वीडियो डाल रहा हूँ अब तो जी। हाँ इस बुलेट के चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तुम अपने चैनल पे यहाँ से जो 3 लोग देख रहे हैं, जो 3 लोग ये देख रहे हैं सब्सक्राइब। एंड अगर आपको उसकी स्कूटी दिखे, स्कूटी का नंबर बता दो पूरा। पुष्प विहार थाने से रिक्वेस्ट है, प्लीज छोड़ दे। प्रिय पुष्प विहार 6 थाना। हाँ हमारे मित्र की स्कूटी। थोड़ा चल और रिवाइंड करते हैं। तो दिन तो ऐसे शुरू हुआ तेरा। उससे पहले अब कैसे, उससे पहले चीजें कैसे चल रही हैं? सुट्टा तूने पूरा किया था? हाँ फिर ठीक है, चलो कुछ तो। हाँ उससे पहले तो यार मतलब बेसिकली वीकेंड्स तो ऐसे ही होते हैं, लुक फॉरवर्ड टू ओपन माइक्स एंड शोज। तो फटाफट जैसे ही था। हाँ तो यहाँ से you know some people just do it, I don't know, पता नहीं क्यों
किस खुशी के लिए कर रहे हैं, सुन के क्या तो किंग मिल लग रहा है। रहा है मेरे को। भाई यश कहता एक बार उसकी बात हो रही थी, कहता है कि अगर मैं अपने पास्ट में जा पाता ना, मैं कोई मिस्टेक इरेज नहीं करता, बस जो पहला यश था ना जो ओपन माइक में चढ़ा था स्टेज पे, उसको गोली मार देता। हाँ ब्रो, Full मतलब moment. मेरे कई बार ऐसे सैड मोमेंट आते हैं। मैं एक दिन अपने दोस्त को भी कह रहा था कि भाई काश मेरे पापा मुझे उस दिन पीट देते जिस दिन मैं ओपन माइक में जाके आया ना, तो सब फिक्स रहता भाई लाइफ में। सब कुछ खराब हो गया है भाई उस दिन के बाद से। सिर्फ यही है कि, और मेरा रिग्रेट फॉर्म नहीं है, मेरा फॉर्म है कि बस ये सैडनेस है बहुत कि बट अब तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर ना आफ्टर द वीडियो। मतलब नॉट बेटर, मैं नहीं कहूंगा कि बेटर है, ऐसा कहूंगा कि अच्छी है, डिसेंट है, बता नहीं। लेकिन वही है कि एक्सपेक्टेशन तेरे सेटिंग को करने हफ्ते से कितना स्पॉट्स मिलता है? यार अब ये तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, बट पर्सनल सवाल है यार, ऐसे किसी लड़की से उसकी उम्र। नाम मत बता, मैं बीप कर दूं 10 बस। खुश रह भाई, दिल्ली में बहुत है। हफ्ते में दिन से ज्यादा अगर तेरे को शोज मिल रहे हैं ना, हाँ। तो मतलब तो फिर ठीक है, हाँ स्टेज मतलब वो तो सही था। स्टेज टाइम वाइज कोई स्टेज टाइम वाइज तो फिर हाँ, कोई आई थिंक हम अपना स्टेज पहला यही intent यही था, था, हाँ, स्टेज टाइम मिल रहा है। पहला बाकी intent फिर यही था, yes. अब वो तो उम्मीद छोड़ ही दी थी ना हम लोगों ने एक पॉइंट के बाद, वायरल वाली तो उम्मीद छोड़ ही दी थी। Yes. आई थिंक बाय द थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऑफ कॉमेडी वी ऑल हैड realize लेफ्ट कि नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरे को पता लग गया मतलब था। हाँ, मैं तो छठे साल में आके मैंने 500 से पहले ही समझ नहीं, लिया था। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा नहीं हो पाएगा। मेरा ये था कि मजा ही नहीं आ रहा है यार मतलब मेरे को ये तो पता है कि ऐसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट मेरे को ये है कि कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, क्योंकि हाँ, वैसा है कि अब जैसे तूने शायद नहीं देखी होगी पंकज त्रिपाठी की रील है, मतलब मैंने बहुत बार ऐसे शेयर कर देता हूँ जब भी ऐसे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, 10 साल तो लगते ही है। तो मैं अपने आप को कि इसके 10 साल लगे तो मेरे को तो दे नहीं खुद पाएंगे। को पता है जब मैं एंटर किया था सीन, तो शायद से किसी सीनियर कॉमिक ने बोला था, चौबे था, मानिक था, पता नहीं कौन था, पहले तो ओपन माइक में बोल दिया था यार क्या कर रहा है, अभी तो टाइम लगेगा 5-6 साल। ओ 5-6 साल, फिर तो पैर ऊपर कर गया, बस स्पॉट कर रहे हैं। 5-6 साल हो गए भाई। ये ना तो मेरी क्या बोलते हैं, मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था, और अब मतलब मैं तो ऐसे बढ़िया हाउस होल्ड से आता हूँ, तो वो लोग अब शादी वादी एकदम चालू हो गए, धीरे धीरे स्लीक इन करते रहते हैं। तो ना मैं अपनी मम्मी को समझा रहा था कि बब्बी देखो अभी मुझे 6 साल हुए कॉमेडी करते हुए, 10 साल में ना एक कॉमेडियन की पीक आती है और उसके बाद में उसका करियर बन जाता है, ये होता है वो होता है। तो जब मैं बात कर रहा था, मैं शिमित भाई से बात कर रहा था, तो बहुत ही गलत हो गया क्योंकि मैं बस ऐसे अभी तुझे बता रहा हूँ, वैसे ही मैं शिमित भाई को बता रहा था एक दिन बाद, और वो एकदम ऐसे हुई कि जो मेरी पीक तो क्या। मैं कहा भैया वो कोविड में आई थी, सॉरी गलती नहीं है, सॉरी भाई, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। कोविड में आई थी भाई, कोविड की पीक और शिमित भाई की पीक साथ में आई थी, उनकी ऑडियंस मर गई भाई। वो एपिसोड में को नहीं करना होता एडिट क्या? हाँ उसको करेगा, वो देखेगा आपकी क्या डालेगा चैनल। नहीं, शिमित भैया इज ओके, शिमित भैया इज डार्लिंग। कितने सालों से नहीं मिला, जेम ऑफ अ पर्सन, 10 साल से। नहीं इतना टाइम तो नहीं हुआ, दिख जाते हैं। बट तेरे क्या चला, तेरे अकाउंट की बैन होगी। ये मैंने तेरे को इसलिए बुलाया था, मेरे को ये जानना था कि क्या ऐसा क्या डाला तू और सुहेल सेम एपिसोड में है। सुहेल दल्ला तो उसके नखरे बढ़ गए हैं पिछली बार 2 साल में, लास्ट गेस्ट बुलाया था उसको। हाँ तो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि मतलब अभी शायद तेरे को नहीं पता होगा, बट ना कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस है जो कि मतलब मैं तेरे को भेजूंगा अभी, तो वो ना प्रॉब्ली उन पेजेस का एडमिन है नहीं, बट वैसा है कि क्या बोलते थे ना कि हिंदू राष्ट्र के ऊपर लेके कोई वीडियोस है, जिसमें ना उन्होंने एक अकाउंट बना रखा जिनके अकाउंट की हेडलाइंस है जहाँ पर दे आर सेइंग कि हमने इतने अकाउंट्स बंद कराए हुए हैं, इतने सब चीजें करी हुई है। और जैसे ही अगर कोई भी तू एंटी हिंदू रील डालता है तो वो फटाफट अपने ग्रुप्स में भेजते हैं, और वो फटाफट जल्दी से सब लोग रिपोर्ट करने लग जाते हैं। तो द सेम केस हैपेंड विद मी। मेरा एक जोक है जिसमें मैं कहता हूँ कि मैं जॉइंट पी के वो आतिफ असलम का वो गाना सुन रहा था, ताजदार हम, तो उसमें आतिफ भाई आते हैं। हाँ ये रील काट के डाल दूंगा, मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ये तो इसकी मम्मी भी नहीं देख पाएगी। तो यही हुआ। तो उसके बाद तो बेसिकली वो रील ना थोड़ी सी चली थी, ज्यादा व्यूज नहीं थे उस पे, बट एक दिन किसी बंदे का तो कमेंट आया मेरे पास में, मैसेज आया कि ये सब कर रहा है, ये कर देंगे। तो मैं भी एकदम फ्री था, मैंने कहा जो करना है कर ले। तो बस को जो करना था उसने कर दिया, उसने अपने ग्रुप पे डाला, और वहां से मुझे मास रिपोर्ट होना चालू हुआ। इतनी गाली पड़ी भाई, इतनी गाली पड़ी। क्या गाली पड़ी? मतलब वही सब गाली पड़ रही थी कि तेरी वो नहीं, मतलब क्रिएटिविटी वाली बताना थोड़ी। क्रिएटिविटी जैसे तो, लेकिन जो YouTube पे कमेंट्स आते हैं ना, वो तो मेरे को लगता है कि मतलब एक बंदे का कमेंट था, इस पे एक बंदा कह रहा है कि कौन कौन ये वीडियो जॉइंट पीते हुए देख रहा है, और उसके जस्ट नीचे कमेंट था उसी खुद का कि मी।
भाई उससे होलसम कमेंट तो मैंने कभी देखा ही नहीं है भाई, कि इतना बढ़िया लड़का और ऐसे अतरंगी लोग कमेंट करते हैं भाई। बहुत सारे, एक बंदी बहुत ही, एक दो लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। एक बंदे ने मेरे को लिख दिया था, वो बहुत हर्ट हुआ था, क्या थी वो सेकंड वीडियो है मेरा डैड वाला, उस पे लिख दिया था कि लानत है ऐसी औलाद पे। भाई मुझे चुभा है यहाँ पे कि भैंचोद, मतलब इतने तो मेरे पापा को बुरा नहीं लगा होगा ये जितना तू दे भाई। पापा को दिखाइयो कमेंट, वो सीरियसली ले रहे हैं। हाँ मतलब पापा, मैं डैड इज प्रीटी, मतलब तू मेरे वीडियो को स्क्रॉल करेगा तो एक थम्स अप करके कमेंट दिखाओ, मेरे पापा का ही है। ही इज वेरी हैप्पी, हाँ कि सब जोक्स ही हो रहे हैं। वो फिर उनके बिहाफ पे फिर गुस्सा तो लेते ही लोगों का, तो है कि बैन कर दो, पापा कम्युनिटी आ जाएगी, बैन कर दो इस लड़के को, इसको भगा दो यहाँ से। ये कॉमिक्स का उमर खालिद बन रहा है। भाई मैं बनना तो चाहता हूँ भाई, बट उसके अंदर भी आधा ही बन पाऊंगा मैं, कि सिर्फ क्यों 15 डेज जेल। बेल नहीं मिलेगी लेकिन। हाँ अबे बट फिर ये बता ना, फिर रिट्रीव कैसे होता है? रिट्रीव कुछ नहीं भाई, फिर मैंने सोचा कि मैं इनको दिखा दूंगा मेरे कंटेंट में बहुत पावर है और मैं अब कमेडियन बहुत ही गांड फाड़ू, तो मैंने एक नया अकाउंट बनाया और उससे भाई रोज रील पोस्ट करता था। और मेरे को आया था उसका, और मेरे को लगा फेक है, तो मैंने हाँ पर उसकी रीच पहले दिन आई बहुत अच्छी, मैं कहा आई एम ऑन On the माय right वे, track, यस। हाँ। और फिर वो चुत्ता गया, तो फिर मैंने कहा अगर मुझे चुदना ही है तो फिर मैं अपने पुराने अकाउंट से ही खुश रहना चाहता अब हूँ। दूसरा वाला फिर वो फिंस्टा हटा बन दिया, गया, वो हटा मत ना, फिंस्टा बना देना उसको। अरे भाई खुद का फैन अकाउंट थोड़ी बनाते हैं। Finsta is not fan account। फिर बता। प्राइवेट अकाउंट तेरा खुद का, जहाँ पे तो अपने बकचोदिया, वो वाली बकचोदियों की फोटो एक है ओरिजिनल मोहम्मद सोहेल, हाँ। और एक है मोहम्मद सोहेल। भाई एक है ओरिजिनल मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद, दोनों ही घटिया है वैसे ऐसे तो। बट मेरे से होली भाई मल्टीपल अकाउंट्स तो नहीं चला सकता हूँ मैं, और फिर वही सेम होज वहाँ पे आ जाती है, वही सेम होज वहाँ आ जाती है, तो टेक्स अ लॉट। बहुत प्रॉब्लम है, ये बहुत प्रॉब्लम है बेचारे को, सुबिन नहीं रिलेट कर सकते। नहीं, मेरा फिंस्टा नहीं है। नहीं उसका इसका एक था सुबिन्स डॉगो करके, उसको तू नहीं बताया होगा ना भाई। लेकिन सुबिन का तो मेरे को वो वाला सीन बहुत ही फनी लगता है, जब वो स्कूटी गाड़ी से टोचिन करके लेके गया था, व्हिच इज लाइक आई थिंक फनीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। फुटबॉल के बाद हाँ भाई फुटबॉल क्या हुआ था, मेरी स्कूटी ब्रेकडाउन हो गई थी, तो मैंने पापा तो स्कूटी गांड तोड़ देंगे अगर मैं स्कूटी घर नहीं लेके गया भाई। तो हाँ कुछ याद आ रहा है। क्वात्रा की गाड़ी पे बांध के खींच के लेके जा रहा था। पहली स्कूटी होगी भाई। I think I have that video। I think वो तेरे ब्लॉग में आया था, तेरे ब्लॉग में आया था वो यार। oh shit बेस्ट मेमोरी। स्कूटी टोकर के लिए, स्कूटी टोकर के भाई गाड़ी से कोई आदमी भाई वो बाय चांस उस दिन फुटबॉल हम पता नहीं कहाँ ही खेलने हाँ, चले। बहुत दूर गए थे, इसलिए मैं वहाँ छोड़ना भी नहीं चाहूँगा। फनी था। और अंदर से रोहित बोल रहा है इतना चूतिया है भाई, इसका वापस से इसलिए मारेगा क्योंकि ऐसे स्कूटी लेके चल रहा है। उनको थोड़ा पता, वो सो रहे थे। हाँ ऑफ कोर्स। उनको सुबह लगा मैं मैजिकली लेके आ गया स्कूटी, खराब स्कूटी यहाँ तक। ऐसे भी नहीं बोला होगा कि प्राउड ऑफ यू। नहीं वो तो वैसे भी नहीं बोलते। बेस्ट। तो फिर अब चल ये हो गया, तो इसके बाद अब क्या सीन है तेरा इंस्टाग्राम और कंटेंट को लेके? इंस्टाग्राम कंटेंट ये है कि आई हैव सम क्राउड वर्क वीडियो जो कि रिकॉर्डेड है। नहीं आई एम, वो तो ऑफ कोर्स तू डालेगा वगैरह, बट व्हाट इज योर परसेप्शन कि अब तू थोड़ा आराम से देखेगा कि क्या डालना है? नहीं मैं नहीं देखूंगा। मतलब मेरे को अब मेरा वैसा हो गया कि जब मेरे इतने छोटे जोक पे तुमने ऐसे कर दिया है तो फिर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो भी मैं पहली बात तो मैं करता ही नहीं हूँ किसी रिलीजन पे और भगवान पे, इन सब पे जोक। इट वाज अ वेरी गुड जोक जो मुझे पसंद था, मैंने डाल दिया। अब तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं नहीं रुक रहा इस सब पे कि जो मेरे मन में मैं करता लिमिट टूट गई है। हाँ मतलब मैं एकदम ही वैसा ही वो होता है ना कि एक इंसान के अंदर का डर खत्म कर दो, फिर तुम कैसे कंट्रोल करोगे उसको? वही अब तो मतलब मैं बल्कि इन जनरल लाइफ में भी हो गया हूँ। पहले जैसे मैं बहुत सारे जोक्स थे जो कि ऐसे छुप छुप के करता था कि 4 लोग ही ऑडियंस में तो ही करूंगा, नहीं तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए मेरे बारे में। पर अब मैं हो गया हूँ कि जितने भी लोग बैठे हो, अगर मेरे को अगर मॉलेस्टेशन के बारे में बात करनी तो मैं कर लूंगा। मैं मुझे कुछ वो किसका शो खराब करके आया तो किसी के ऊपर ऊपर सिर्फ खुद का ही। भाई मेरे से बहुत बार होता है, मेरे को बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ लेते हैं कि जैसे मैं एक महात्मा गांधी पे जोक करता हूँ और वो मैंने पूरा जोक खत्म किया और एक बंदी भाई सिर्फ स्पेसिफिकली मुझे रिमार्क देने के लिए आई और कहती दिस सो डेरोगेटरी एंड डिसरिस्पेक्टफुल टू द वुमेन जिनके साथ में हुआ। और मेरा पहला जवाब ये था कि वो सब मर गई है, पर तू क्यों गुस्सा है उनको लेके? मेरे साथ भी होता है। मैं एक बार अनस के लिए ओपन कर रहा था एंड मैंने भी कुछ आई थिंक मॉलेस्टेशन पे कोई जोक मारा था, खुद पे जोक था। तो शो पूरा अनस का खत्म हुआ, सही हुआ था सब कुछ। एंड में एक लड़की आई बोलती कि मेरे को आपके सारे जोक्स अच्छे लगे सिवाय एक वो पर्टिकुलर जोक जो मॉलेस्टेशन के बारे में था, क्योंकि उससे मैं ट्रिगर हो गई। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं सॉरी बोलूं, थैंक यू बोलूं, क्या बोलना होता है, क्योंकि उसने पहले बोल दिया कि मेरे को आपके सारे जोक्स फनी लगे, तो मैं वहीं पे थैंक यू बोलने को तैयार था। थैंक यू एंड सॉरी। हाँ
हाँ आई थिंक हाँ यार अगर मतलब ट्रिगर हो रही है तो फिर सॉरी सॉरी मैं आई एम सॉरी बट मेरे को तो लगता है तू उसकी पूजा करता है किसकी? एंड्रू टेट की। नहीं तेरे यार, घर में एक दीवार बनी है एंड्रू टेट गुरुजी लगे होते हैं टॉप जी सच बता रहा यार मतलब बिफोर गोइंग टू जेल ना, जब वो जेल नहीं गया था उससे पहले मैं उसकी कुछ वीडियोस देखता था, मुझे पसंद थी भाई देख हर लौंडा देखता है मतलब उससे जब वो जेल जाने के बाद इरेक्ट हो गया है, मतलब उसके बाद में वो कुछ भी बोल देता है। पहले वो कुछ चीजें बहुत अच्छी बोलता था बट अब वो एकदम ही चूतिया बात करता है और अब आता भी नहीं, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने एकदम उसको खत्म कर दिया है। आई केम अक्रॉस दैट पर्सन थ्रू मतलब सडनली suddenly एकदम से आ जाता था एंड देयर वाज अ पॉइंट दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर यस वो भरा हुआ था अपना हर जगह एंड यू डिडंट डू एनीथिंग इट वाज ही वाज जस्ट देयर। YouTube शॉर्ट्स पे लेकिन अभी भी दिख जाता है पता नहीं मतलब YouTube शॉर्ट्स का एल्गोरिथम उतना पुराना होगा आई गेस कि अभी तक आ नहीं रहे, बट एकदम से वो पहले वो करता था मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स छुपा रही है मैट्रिक्स ये कर रही है, अब मैट्रिक्स भी नहीं है बट वो भी नहीं है। जेल के बाद में तो इज डन। और कुछ लोग तो बता रहे थे कि जब वो जेल से निकला तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ही इज नॉट इवन रियल पर्सन, उससे तो गोली मार दी है और क्लोन बंदा निकाला है करके ऐसे कि हाँ क्योंकि पीछे का ही शॉट है। एक गंजा आदमी तो हौसकास में भी दिखता है ऐसे ही सेम एक गंजा आदमी तो सोशल कभी भी जाएगा ना, एक आदमी हाँ वो बाहर कर। अच्छा तो अभी तक उसकी पब्लिक इमेज रिलीज नहीं हुई तब से यार उसकी कोई ऐसी कुछ रिलीज नहीं हुआ, मतलब पता नहीं यार लोग बहुत सारी चीजें ट्वीट डाल देता है जेल से। उसने एक ट्वीट डाला था जेल से कि क्या कहते हैं आई हैव नो टीम आई हैव नो सोशल मीडिया और क्या कहते हैं कि मतलब मैं अकेला हूँ वगैरह और वो दिख रहा है कि वो उसके सोशल मीडिया टीम नहीं उसके कहने पे डाला पर वो मरा तो नहीं है, वो जिंदा तो है आई एम श्योर, क्योंकि ऐसे घटिया लोग इतनी जल्दी मरते नहीं है। ये ऐसी बात तो लोग कान्ये के बारे में भी बोल रहे थे कि कान्ये तो आई थिंक ही विल बी बैक, मेरा तो पूरा वो है कान्ये पे हाइबरनेट कर रहा है। हां वो फुल कान्ये फैन ना भाई पूरा पॉडकास्ट का तो कैसे मेरे को तो कान्ये बहुत ज्यादा पसंद है भाई। उसकी रैंडम रील्स आती है, उसकी एक रील थी जिसमें वो किम बोल रही थी कि तुमने इसे क्या पूछ रहा था बंदा कि तुमने इसे क्या क्या सिखाया, कह रही मैंने इसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये सब सिखाया, कह रही जो भी सिखाती मैं सुनता ही नहीं अल्फा भाई अल्फा कान्ये से थोड़ी सी बार्नी सिम्पसन वाइब तो आती है मेरे को। मतलब मैं तो बहुत ही एकदम ऐसा हो जाता हूँ कि ये बंदा एकदम जीनियस है, असली टॉप जी कान्ये, असली टॉप जी तो हाँ कान्ये है। और एक बंदा और था यार मेरे को कुछ तो ऐसे ही याद है, पता नहीं मैं भूल गया, बट ऐसे ही और जॉर्डन पीटरसन मेरे को लगता है कि वो बिल्कुल, पर वो बहुत इंटेलेक्चुअल है कि और वो थोड़ा रोंदू टाइप भी है, हाँ वो रो देता है, वो उदास हो जाता है कि ऐसे रोने लग जाता है कि इक्वालिटी मांग रही हूँ रोने की जरूरत थी नहीं, नॉर्मली बता सकता हूँ वो, पर वो बहुत ही ज्ञान होता है और मेरे को इतना ज्ञान पसंद नहीं। तू फन भी तो करा ना उसकी बीच में से एंड्रू सिगार विगार पीता रहता है भाई मैंने कम से कम 5-15 रील्स देख रखे हैं जिसमें एंड्रू टेट और उसका जो दूसरा भाई है ट्रिस्टन टेट भाई, वो दोनों ने हर रील में अलग किसी अलग टाइप के सिगार को प्रमोट किया कि भाई तुम अपना पीते होंगे 15,000 वाली टट्टी सिगार, मैं तो ये पीता हूँ, क्यों इसमें थोड़ा गंदा फ्लेवर है पर मेरे को आदत लग गई उस फ्लेवर की। ऐसी बातें करते हैं भाई वो लोग। यस तो भाई वो बंदा मेरे को कभी टी शर्ट में नहीं दिखा है। नहीं मेरे को सूट या तो सूट में दिखता है या फिर सीधा वो उसका वो देयर इज नो बिटवीन वो है ना सैंडल में कपड़े पहना दिए फिर चेंज नहीं करवा देना। फिर कुछ पॉडकास्ट में मेरे को एंड्रू टेट ऐसे वो लगता है बिटमोजी टाइप्स, क्योंकि उसका लुक भी पूरा ऐसे होता है और उसके चश्मे भी अजीब से होते हैं और वो होता भी टकला है। पर मेरा बहुत ही क्लियर है कि भाई अगर आपकी इतनी सारी एब्स है और इतनी अच्छी बॉडी है तो फिर तो देखो हाँ फिर तो बंदा मैं ऐसे अभी हम तीनों अगर ऐसे शर्टलेस पॉडकास्ट करें की तरह भाई ढोलक है भाई यहाँ पे भाई इतना खराब लगेगा नहीं हमने मान लिया लो जी यस वही, इसलिए वो शायद इससे कर सकता है। मतलब जिस तरह की मर्दानगी प्रमोट करता है, अगर उसको सही में प्रूफ करना था इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग अबाउट इट, वो वापस यूएफसी में लड़ाई क्यों नहीं कर रहा है? I didn't know he was a UFC fighter. He was a UFC player. तभी तो वो वहीं से उसका पहला मिलियन उसने अगर तो इतना है मर्दानगी तो भाई जाके लड़ना वापस केज में भाई से। यार पर UFC लड़ने के लिए तो बहुत जान चाहिए ऐसे। अच्छा तू कहना चाहता है कि एंड्रू टेट नहीं लड़ पाएगा UFC में? मतलब चूतिया है वो, अगर तुम देख रहे हो एंड्रू टेट भाई वो भरोसा नहीं है, रोमानियन सबटाइटल में भेज देंगे लड़के दिखाओ। मतलब कुछ भी हो सकता है, बट ऐसे UFC तो मैंने बहुत सारी देखी और मेरे को एक टोनी एक बंदा है कुछ तो उसका मेरे को नाम भूल गया हूँ, बट उसका बहुत ही क्रेजी था। तो बेसिकली उसकी वाइफ ना फोन करती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि क्या बोलते है ना, माय हस्बैंड इज यू नो मेकिंग रकस और घर पे लड़ाई कर रहा है, क्लेश कर रहा है, मुझे पीट डायना वाइट। हाँ नहीं डायना वाइट नहीं, उसका भी सीन होता है ना, सिर्फ वीडियो मार दिया। मुझे नाम नहीं पता उस बंदे का। तो फिर वो ना उसकी बंदी फोन करती है और वो कहती है कि क्या बोलते हैं ना कि सेंड अप प्रॉपर यूनिट,
ठीक है, और क्या बोलते, तो कह रही कि यूनिट नहीं, हम लोग 2 ऑफिसर वे आर कमिंग, कह रही नहीं यूनिट के बिना मत आना, आई डोंट वांट यू टू गेट हर्ट, ठीक है। और फिर क्या बोलते, कह रही हु इज योर, है ना, हु इज योर हस्बैंड, और फिर वो नाम लेती है, और फिर एकदम से ना उसकी UFC की रील आती, खून बह रहा है उसके ऊपर से, और वो फिर भी मार चोद रहा है भाई, मार रहा है इतना तो लो नहीं यार, अरे वो UFC फाइट के फ्लैश वो नहीं होती, एकदम ओवरली एडिटेड स्लैश वाली रील्स आ रही होती है, बहुत इंटेंस, वो जिसमें ड्रॉप आ जाता है रील के बीच में, लाइट चमक जाती है, आंखों में लाइट आ जाती है, चैट जिगा में हु इज योर हस्बैंड, और फिर ऐसे करके से वो आता है भाई, और वैसे खून बह रहा है उसकी आंखों से, तू देख के एडिट में लगा दियो ताकि लोगों को लगे। पर एडिट एंड रोटेट का बना होता है। So that's it. I can't even count how many topics we covered and how random this podcast was. But that's what happens when you sit down with old friends and comics. So if you like this one, check out a conversation I had with 2 of my other comedian friends, Kaustubh and Omkar, right here.